गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम व्योम जायसवाल, फाउंडर एड्यूग्लोब कंसल्टेंट्स। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आजकल पोलैंड में हूँ एंड आई एम ट्रैवलिंग पोलैंड। इसके बाद हम जर्मनी जाएंगे, जर्मनी के बाद हम ऑस्ट्रिया जाएंगे। इन सारी कंट्रीज़ में हम यूनिवर्सिटीज़ चेक कर रहे हैं कौन कौन सी अच्छी है, स्टूडेंट से बात करेंगे यहाँ के। मेरी लास्ट वीडियो के बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए बच्चों के हु वांट टू स्टडी इन यूरोप एंड उनके काफ़ी क्वेश्चंस थे, जैसे कि अकोमोडेशन, गुड यूनिवर्सिटीज़, क्लाइमेट, लिविंग एक्सपेंसेस, प्रोसेस किसका इजी है, जॉब मार्केट कहाँ पे अच्छा है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस के हम आंसर आपको दे पाएँ। तो लेट्स बिगिन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पोलैंड एज यू ऑल नो शेंगन कंट्री है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। शेंगन वीज़ा आपका लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज। वॉर्सो से दिल्ली या दिल्ली से वॉर्सो की जो फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट मैंने दोनों साइड ली थी आते जाते हुए, और डायरेक्ट फ़्लाइट 7 hours 25 minutes की है। काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं, काफ़ी अच्छी बजट एयरलाइंस चलती हैं। एयर इंडिया, LOT, लॉट पॉलिश एयरलाइंस, दोनों अच्छी कंफर्टेबल एयरलाइंस हैं, रेगुलर बेसिस पे चलती है। एंड 7 hours 25 minutes कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस भी नहीं होता, तो कंफर्टेबल जर्नी थी। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो वॉर्सो इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। बहुत हिस्टोरिक सिटी है। अगर जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहुत मेजर पार्ट प्ले हुआ था वॉर्सो में, एंड टू बी ऑनेस्ट पूरे पोलैंड में। यहाँ पे आप आएंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि इन्होंने कितनी वो चीज़ें प्रिजर्व करी हुई हैं उस टाइम की, वर्ल्ड वॉर टाइम की। चाहे वो किंग्स कैसल हो, जिसको इन लोगों ने, पोलैंड के लोगों ने मिल के अपने डोनेशन से रिकन्स्ट्रक्ट किया था, चाहे ओल्ड टाउन हो जहाँ पे बिल्डिंग्स पे अभी भी आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। तो बहुत हिस्टोरिक सिटी है, यू लव इट ओवर हियर। वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल सिटीज़ आई हैव एवर बीन टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इतनी पीसफुल सिटी शायद मैंने कहीं नहीं देखी। सबसे अच्छी बात कि वॉर्सो में हर कोई इंग्लिश बोलता है, तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। ऑब्वियसली आप जब किसी शहर में या किसी नई जगह पे जाते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली से साउथ इंडिया में जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, केरला जाएंगे, थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप इंडिया से बाहर जाएंगे, फ्रांस या जर्मनी, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो उसी तरह से पोलैंड में भी वी रिकमेंड कि आप पॉलिश लैंग्वेज सीखें, आगे काम आता ही आता है। देखिए मैं यहाँ पे 1 वीक के लिए था, मुझे पॉलिश लैंग्वेज नहीं आती, बट मुझे यहाँ पे कम्युनिकेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में हर कोई बात करता है। बट एनी हाउ व्हेन यू आर लिविंग इन अ न्यू कंट्री, इन अ डिफरेंट कंट्री, तो आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। जॉब में मैं ये नहीं कहूँगा कि बैरियर है लैंग्वेज ना आना, पॉलिश लैंग्वेज ना आना, बट ऑब्वियसली आपको एक ईज़ ऑफ एंट्री ज़रूर मिलेगी अगर आपको पॉलिश लैंग्वेज आती है। पार्ट टाइम जॉब आपको बिना पॉलिश लैंग्वेज आए भी मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब तक आपका फुल टाइम जॉब का टाइम आएगा, तो अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं या अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं 2 साल की, आप पे 2-3 साल है पॉलिश लैंग्वेज प्रॉपर सीखने के लिए, एंड इट इज़ सफिशिएंट टाइम टू लर्न एनी लैंग्वेज। तो उतने में अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू इन द फ्यूचर। हम अगर बात करते हैं क्लाइमेट की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वॉर्सो का क्लाइमेट बहुत हार्श नहीं है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। गर्मियों में मई, जून, जुलाई में 25-30 डिग्रीज़ भी जाता है टेम्परेचर, सेल्सियस में हम बात करें। विंटर्स में -1 डिग्री, -2 डिग्री, -5 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, विच इज़ नॉट वेरी कोल्ड। ठंडा है, बट नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए एटलीस्ट इट इज़ बेयरेबल। सबसे अच्छी बात यह है, जैसे कि मोस्टली आपको यूरोप में मिलेगा, पोलैंड में सेम है, कि सारी बिल्डिंग, सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सब कुछ सेंट्रली हीटेड होते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज आप सड़क पे नहीं हैं, आप यूनिवर्सिटी में है, कैंपस में, आप अपने अकोमोडेशन में हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में है, आप बस में है, वहाँ की ट्रेन में है, किसी भी जगह है एक्सेप्ट ऑन द रोड, तो आपको टेम्परेचर पता नहीं चलता, वहाँ पे आपको गर्म ही लगेगा। मैं अक्टूबर में यहाँ पे था, जबकि टेम्परेचर रात में अराउंड 2 डिग्रीज जा रहा था, दिन में 10 to 12 डिग्री, 15 डिग्री था। तो हम जब सड़क पे थे तो मुझे एक जैकेट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी, एक जैकेट, एक स्वेटशर्ट की। बट जब हम कहीं भी अंदर थे तो वहाँ पे हाफ़ टी शर्ट में काम चल रहा था।
तो टेम्परेचर का यहाँ पे ये सबसे अच्छा यूरोप में या पोलैंड में वॉर्सो में सबसे अच्छी यही चीज़ है कि सारी जगह सेंट्रल हीटेड होती हैं, तो आपको टेम्परेचर की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। हम पहले डिस्कस करेंगे द एडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग इन पोलैंड। सबसे पहली एडवांटेज है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यूरोप का पार्ट है तो यू विल गेट अ शेंगेन वीज़ा। पोलैंड में यू कैन वर्क फुल टाइम वाइल स्टडीइंग, तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको फुल टाइम जॉब यहाँ पे मिलती है, आप साथ में कर सकते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे दिखी कि पोलैंड हैज़ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूरोप। सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पूरे यूरोप में पोलैंड का। 98% ऑफ पीपल हेयर आर वर्किंग। पोलैंड में जो मेरे डिस्कशन हुआ लोगों से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से, तो ये पता चला कि पोलैंड में आपको जॉब तब नहीं मिलेगी अगर आप जॉब करना ही ना चाहें। काफ़ी ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनके मैं वीडियोस भी डालूँगा अभी। तो स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि आप हर महीने 2 महीने में जॉब चेंज कर सकते हैं, इतनी जॉब अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको कोई जॉब अच्छी नहीं लग रही, यू कैन ईज़िली चेंज योर जॉब इन अ मंथ और सो। तो जॉब मार्केट बहुत ही अच्छी है पोलैंड की, मेरे हिसाब से यूरोप की सबसे अच्छी जॉब मार्केट है इस टाइम पे। उसके बाद एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश। आप कहीं भी जाएंगे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। पोलैंड इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड। कोई टेररिज्म नहीं है, कोई शूटिंग की घटनाएं यहाँ पे आज तक नहीं हुई हैं। अगर हम करेंसी की बात करें तो पोलैंड की करेंसी का नाम है ज़्लोटे। ये 21 रुपये के इक्वल है, तो स्ट्रॉन्ग करेंसी है। 1 ज़्लोटे इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 21-22 रुपीज़। मैं यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया, वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट में हम ले लें विस्टुला है, बट द वन यूनिवर्सिटी दैट स्टूड आउट द मोस्ट, जो कि मुझे काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ को जज करने के। सारे पैरामीटर्स पे जो यूनिवर्सिटी मुझे पर्सनली फेवरेट लगी, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, वो है लाज़ारिस्की यूनिवर्सिटी। लाज़ारिस्की यूनिवर्सिटी वॉर्सो में ही बेस्ड है। इट इज़ द ओल्डेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन पोलैंड। ऑल्सो इट इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन पोलैंड विच ऑफर्स पायलट ट्रेनिंग एंड लॉ स्टडीज़। जो बच्चे एविएशन में जाना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी यू कैन गो टू। यहाँ पे मोर देन 50 नेशनैलिटीज़ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो दे हैव देयर ओन अकोमोडेशन एज वेल, मोर देन 100 रूम्स अवेलेबल। उस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पूरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाऊंगा अकोमोडेशन की। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है बच्चों को यूरोप में आके जो उनको करना पड़ता है, वो है कि आरपी फाइल करना होता है, रेजिडेंट परमिट जिसे कहते हैं। वो भी लाज़ारिस्की यूनिवर्सिटी के पास इनके अपने लॉयर्स हैं जो कि आपकी उसमें हेल्प करते हैं फ्री में, विदाउट कॉस्ट। मैं रुका हुआ था होटल पोलोनिया पैलेस में, which is near Warsaw Centrum, which is the center of the city, center of Poland, Warsaw। यहाँ से हम निकले और हमने यहाँ से एक बस करी टू द लाज़ारिस्की यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है, बस से पोलोनिया पैलेस से मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचने में 10 से 12 मिनट लगे बस। एंड एज यू कैन सी, ब्यूटिफुल रूट, ब्यूटिफुल रोड्स। आपको यहाँ पे ट्रैम, मेट्रो, ट्रेन्स, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हर चीज़ की मिल जाएगी। ऑल्दो वॉर्सो में मैंने जो देखा, लोग वॉक करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप यूरोप आएंगे, आप देखेंगे कि लोग ज़्यादा वॉक करते हैं या साइकिल चलाते हैं। कार्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बाइक्स भी यूज़ होती हैं, बट मोस्टली वॉक या साइकिल का ज़्यादा यहाँ पे है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे फिट रहते हैं। तो चलिए हम अब लाज़ारिस्की यूनिवर्सिटी का कैंपस देखते हैं। तो हम कैफ़ेटेरिया से शुरू करते हैं। ये आप कैफ़ेटेरिया की फ़ोटोज़ देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ही मल्टीपल कैफ़ेटेरियाज़ हैं, 3-4 मैंने देखे थे। और यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों तरह का फूड मिलता है, दोनों तरह का अवेलेबल है। और आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे बैठने का कितना अच्छा अरेंजमेंट है सारे कैफ़ेटेरियाज़ में।
ये इनका बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पे जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बाहर से टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पे भी होते हैं। क्लासरूम की जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट टू टीचर रेशो बहुत लो रहता है। इनकी क्लास में 10 to 15 ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टूडेंट्स होते हैं हर क्लास में, चाहे वो बैचलर्स का कोर्स हो, चाहे मास्टर्स का कोर्स हो, चाहे हम एविएशन की बात करें या इवन फॉर दैट मैटर नर्सिंग या MBBS की बात करें। तो ये क्लास साइज़ बहुत छोटा रखते हैं सो दैट दे कैन प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो इनके पास बैचलर्स और मैनेजमेंट में काफ़ी कोर्सेज़ हैं। जेनरिक कोर्सेज सारे ही हैं, जैसे बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, डेटा साइंस इन इकोनॉमिक्स, बैचलर्स इन लॉ इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड बिजनेस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एविएशन, MSc इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मास्टर्स इन मैनेजमेंट। तो इस तरह के सारे ही कोर्सेज मिल जाएंगे। आप ये देखेंगे ये ATM है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैंपस के अंदर ही। जैसा मैंने बताया कि इनके पास एविएशन का कोर्स है सेंटर। इनका स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइट सिम्युलेटर सेंटर है, वेयर द पायलट कैन प्रैक्टिस एवरीथिंग एंड हर तरह से पैरामीटर सेट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में। इनके पास स्टूडेंट हेल्प डेस्क भी है, एक स्पेसिफाइड एक अलग रूम है स्टूडेंट हेल्प डेस्क का, पे जहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आके बात कर सकते हैं। आप में से जो जिम जाते हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि कैंपस के अंदर ही जिम है, काफ़ी बड़ा जिम है और उसमें काफ़ी अच्छी इक्विपमेंट्स थी, मैंने ट्राई किया था यहाँ पे। और योगा के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे है फैसिलिटीज़। ये आप देख रहे हैं इनके कंप्यूटर लैब्स। एंड जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, यहाँ पे वॉर्सो में जो वर्ल्ड वॉर का काफ़ी सेंटर रहा था, तो वॉर्सो अपराइजिंग का मेमोरियल भी इन्होंने बनाया हुआ है कॉलेज के अंदर ही। आप ये देखेंगे इनके पास MBBS के लिए भी स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हैं। ये फैंटम्स हैं विच रेप्लिकेट ऑल द इमोशंस, इवन द स्क्रीमिंग एंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ अ ह्यूमन। तो इसमें ये हर तरह से पैरामीटर चेंज करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं डॉक्टर्स। एग्जाम्पल ये है चाइल्ड बर्थ का, तो इसमें चाइल्ड बर्थ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो सारी ट्राई करके पैरामीटर सेट करके वो सब कुछ ट्राई करके और इसमें डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इनकी एम्बुलेंस है, ये भी सिमुलेटर एम्बुलेंस है, तो इसमें भी आप सब कुछ हर क्रिटिकल कंडीशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी ये लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ओवर है इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ये इनका स्टूडियो है, यहाँ पे आपका VFX, एनिमेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये सारा काम होता है। देख सकते हैं कोर्ट रूम है, तो यहाँ पे लीगल आर्ग्यूमेंट्स, MUN, वो सब यहाँ पे होता है। अगर आप यहाँ पे कार से आना चाहें तो कार पार्किंग भी इनकी अबव द ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड दोनों कार पार्किंग्स है, तो पार्किंग का हमें यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिखा था। तो चलिए अब हम देखते हैं अकोमोडेशन। तो लाज़ारस्की यूनिवर्सिटी कैंपस से 2 से 3 मिनट वॉक करके आपको इनका अकोमोडेशन मिल जाएगा। तो ये आप जैसे ये बिल्डिंग देखेंगे, ऐसी 2-3 बिल्डिंग्स लाज़ारस्की ने खरीदी हुई है पूरी अकोमोडेशंस की। तो 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। बहुत ही सुंदर रिसेप्शन एरिया है। एक पब्लिक किचन अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें माइक्रोवेव्स और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं विच यू कैन यूज़ 24/7। गेमर्स हैं उनके लिए तो मुझे लगता है इससे अच्छी उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने PS6, Xbox, ये सब एक इसका अलग रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे आप आराम से खेल सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स की वेंडिंग मशीन लगी हुई है। आप आराम से यहाँ पे बैठ के खेल सकते हैं जितना टाइम आपको खेलना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स वहाँ से ही ऑर्डर करके आप परचेज करके पी सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये भी 24/7 ओपन रहता है। आप जब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। को अपनी पढ़ाई करनी है, असाइनमेंट्स करनी है, आपको कुछ भी ऑफिस का काम करना है, तो आप यहाँ पे बैठ के ईजिली कर सकते हैं। ये सेकंड स्टडी रूम है। यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगी हुई है। आपको पढ़ाई करनी है शांति से बैठ के, एक अलोन टाइम चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है
तो आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे होंगे इस टाइम, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी अकोमोडेशन शायद कहीं नहीं मिलती। रूम देख सकते हैं, शेयरिंग रूम्स हैं, ये बेड्स हैं यहाँ पे ऐसे, तो रूम्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, डिसेंट रूम्स हैं काफ़ी। अब हम बात करते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस की। तो पोलैंड में अगर आप एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हो तो आपको 1100 रुपये का, 1100 रुपीज़ का एक मंथली पास मिल जाता है। अगर आप क्वार्टरली पास लेना चाहते हो तो क्वार्टरली पास 3000 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, जिसमें आप सारे मोड ऑफ ट्रैवल, आपके बस, ट्रेन, ट्रैम, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो, और उसके लिए आपको और कोई पेमेंट नहीं करनी होती। तो ट्रैवल बहुत चीप है पोलैंड में। आपको बस एक 1100 रुपये मंथली या 3000 रुपये क्वार्टरली पे करना है, एंड आपका सारा ट्रैवल एक्सपेंसेस उसमें सॉर्ट आउट हो जाता है। कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन कंट्रीज़ में लोग वॉक करना, साइकिलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपको जनरली लोग वॉक करते हुए या साइकिल करते हुए मिलेंगे, और आपकी भी यहाँ पे ऐसी हैबिट बन जाएगी कि छोटे डिस्टेंसेस पे आप वॉक करके या साइकिल करके जा सकते हैं। जो मैंने अभी आपको अकोमोडेशन दिखाई, तो यहाँ पे जो एवरेज अकोमोडेशन का रेंट रहता है तो दैट इज़ 200 to 600 यूरो पर मंथ। अगर हम फूड एक्सपेंसेस की बात करें, आप घर पे अगर खाना बना रहे हैं तो 300-400 यूरो पर मंथ उसका लगता है। उसके अलावा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो 12 यूरो पर मंथ का होता है फॉर स्टूडेंट्स। इसके अलावा छोटे मोटे अदर एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप कोई मूवी जा रहे हैं तो 5 यूरो का आपको सिनेमा टिकट मिलेगी। म्यूज़ियम्स और मोस्ट ऑफ द म्यूज़ियम्स और गैलरीज स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज है पोलैंड में। तो हम अगर एनुअल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स का 7 to 10 लाख रुपीज़ का एनुअल एक्सपेंस पड़ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जॉब मार्केट यहाँ की बहुत अच्छी है, जॉब्स आपको ईजिली मिल जाती है। इवन आप स्विच करना चाहें जॉब तो वो भी काफ़ी इजी है। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने और आपको अपने एक्सपेंसेस निकालने, सो दैट इज़ वेरी इजी टू डू। ऑब्वियसली इनिशियल एक्सपेंसेस जैसे कॉलेज की फ़ीस, फ़्लाइट का खर्चा आपका हो गया, वीज़ा का खर्चा हो गया, मिसलेनियस और एक्सपेंसेस, तो वो आपको इनिशियली बेयर करना पड़ता है। वो हर कंट्री में सेम है। बट उसके अलावा अगर आप एक बार यहाँ पे आ गए, एक आध महीना आपको लगेगा, 2 महीना जॉब ढूंढने में। वंस यू गेट अ गुड जॉब तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है और आप अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको मैं काफ़ी नॉलेज दे पाया और आपके सारे क्वेश्चंस में आंसर कर पाया हूँ। हम अभी आपको अगले दिनों में कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे, इंटरव्यूज़ दिखाएंगे इंडियन स्टूडेंट्स के, जो कि आपको और इन्फॉर्मेटिव लगेगा। प्लस हम आपको इंटरव्यूज़ दिखाएंगे यहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के, रिप्रेजेंटेटिव्स के, सो दैट आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक और पोलैंड के बारे में आपको मिल पाए। आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आंसर नहीं हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में या मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। For queries regarding overseas education, contact us at 9899566002, 9999566002, or email at vyom@eduglobeconsultants.com.